विमान हादसे के बचे हुए दो लोग एक सुनसान द्वीप पर एक रहस्यमयी उपकरण खोज लेते हैं। उस पर एक भारी धातु का दरवाजा लगा था, लेकिन उसमें न तो कोई ताले का छेद था और न ही कोई हैंडल। स्पष्ट था कि इसे बनाने वाला नहीं चाहता था कि कोई भी अंदर जा सके। लेकिन सवाल यह था कि इस वीरान द्वीप पर ऐसी हाईटेक चीज आखिर आई कहां से, अंदर क्या छिपा है। यह जानने के लिए उन्होंने विमान के मलबे से एक अस्थायी तोड़ने वाला हथौड़ा बनाया और पूरी ताकत से स्टील के दरवाजे पर हमला कर दिया। अगले ही पल जोरदार टक्कर हुआ। भारी टक्कर की वजह से सहारा देने वाला ढांचा तक टूट गया, लेकिन सामने मौजूद स्टील का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं टूटा। गंजा आदमी गुस्से से पागल हो उठा। वह दरवाजे को लात मारते हुए लगातार गालियां देने लगा। तभी उसका साथी ने आदमी को नीचे देखने को कहा। गंजे आदमी ने नीचे देखा तो उसकी टांग बुरी तरह घायल थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उस रात उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सुई छुपोकर देखा, यहाँ तक कि आग से जलाकर भी देखा, लेकिन फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसे पूरा शक हो गया कि यह सब उसी रहस्यमयी उपकरण की वजह से हो रहा है। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस दरवाजे को खोलकर रहेगा। लेकिन तभी अचानक आसमान से विमान के इंजन की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक विमान बेकाबू होकर नीचे गिर रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी मदद आ गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही घटना इस सुनसान द्वीप के सबसे बड़े रहस्य का पर्दाफाश करने वाली है। दोनों बिना समय गंवाए उस दिशा में जाने लगे। रास्ते में अचानक गंजे आदमी को कुछ दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा तो वह एक क्रॉस था। उसका साथी बोला कि शायद यह उनके कैंप के किसी आदमी का होगा, लेकिन जैसे ही गंजे आदमी ने पास लटक रही बेल को खींचा, ऊपर पेड़ से एक बुरी तरह सड़ी गली लाश नीचे आ गिरी। उसकी चमकती सोने की दांतें साफ दिखाई दे रही थी। जेब में लाखों की नकदी थी और साथ में 1.42 कैलिबर की पिस्तौल भी। उसकी असली पहचान क्या थी कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। इसके बाद दोनों फिर आगे बढ़े और आखिरकार एक विशाल पेड़ के ऊपर फंसा हुआ विमान दिखाई दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विमान अभी कुछ ही समय पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, फिर भी उसकी पूरी बॉडी पर काई और हरी फफूंदी जमी हुई थी। इसी बीच गंजे आदमी की टांग का घाव फिर दर्द करने लगा और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मजबूर होकर उसके साथी को अकेले ही विमान की जांच करने जाना पड़ा। विमान के अंदर घुसते ही उसे एक एयरलाइन मैप मिला, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ध्यान से देख पाता, पूरा विमान अचानक हिलने लगा। विमान पेड़ पर बुरी तरह डगमगाने लगा और वह लगभग नीचे गिर ही गया था। उसी समय एक सड़ी गली लाश विमान से बाहर आ गिरी। यह देखकर उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया। कुछ देर खुद को संभालने के बाद उसने विमान में रखी दर्जनों बुद्ध प्रतिमाएं देखी, लेकिन जब वे टूटकर बिखरी तब पता चला कि उन सभी के अंदर ड्रग्स छिपाकर रखे गए थे। काफी देर तलाश करने के बावजूद उसे कोई काम की चीज नहीं मिली, जिससे वह चिड़चिड़ा होने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर विमान के रेडियो सिस्टम पर पड़ी और हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी काम कर रहा था। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अगले ही पल पूरा विमान फिर से जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब वह किसी भी क्षण नीचे गिर जाएगा। नीचे खड़ा गंजा आदमी लगातार चिल्ला रहा था, वहां से बाहर निकलो, लेकिन तभी रेडियो कनेक्ट हो चुका था। उसका साथी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने गंजे आदमी की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और तुरंत रेडियो पर बोल पड़ा, हम ओशनिक फ्लाइट 815 के क्रैश से बचे हुए लोग हैं, क्या कोई हमारी आवाज सुन रहा है? तभी दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, अभी वहां से निकल जाओ। लेकिन जैसे ही ओशनिक फ्लाइट 815 का नाम लिया गया, पूरा विमान संतुलन खो बैठा। अगले ही पल विमान सीधे नाक के बल जमीन की ओर गिर पड़ा और एक भयानक धमाके के साथ टकराया। यह देखकर गंजा आदमी अपनी घायल टांग तक भूल गया और तुरंत अपने साथी को बचाने दौड़ पड़ा। उस समय उसका साथी बुरी तरह घायल हो चुका था। पता नहीं गंजे आदमी में इतनी ताकत कहां से आई, लेकिन उसने उसे कंधे पर उठाया और कैंप की ओर जाने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह अपने साथी को लेकर कैंप पहुंच गया। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, असली मजा तो अगले पार्ट में है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो अभी कमेंट करो। जैसे ही 100 कमेंट पूरे होंगे 24 से 48 घंटे के अंदर अगला धमाकेदार पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर वापस आकर जरूर चेक करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर करें।